एक बच्चे की मां अंजलि ने विधवा होने के बाद मौसी के पति साजिद और स्कूल के गार्ड देवीलाल से अवैध संबंध बना लिए थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो अंजलि ने साजिद के साथ मिलकर देवीलाल की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को एक और सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो चलो शुरू करते हैं। 40 वर्षीय देवीलाल पिछले 20 सालों से पुरानी सीमापुरी में जैविक ट्रेवल एजेंसी में नौकरी करता था, लेकिन वहां पगार कम होने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पा रही थी। ट्रेवल एजेंसी से उसका काम दिन में ही होता था, इसीलिए रात के समय खाली होने के कारण वह संजीव कुमार शर्मा के स्कूल में गार्ड के रूप में नौकरी करने लगा। संजीव शर्मा ने उसे रहने के लिए स्कूल में ही एक कमरा भी दे। देवीलाल को साल में एक ही बार घर जाना होता था, बाकी समय उसका दिल्ली में ही गुजरता था। उसकी पत्नी परमीला जम्मू में ही रहती थी, इसीलिए देवीलाल बाजारी औरतों के चक्कर में ज्यादा ही रहता था। दो जगह पर काम करने के कारण थोड़े ही समय में उसके पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए थे। वो अपने सभी रुपए अपने अंडरवियर में बनी जेब में ही रखता था। अंजलि की शादी करीब 8 साल पहले अकबर के साथ हुई थी। शादी की शुरुआत में अंजलि और अकबर काफी ज्यादा खुश थे। कुछ समय बाद अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कपिल रखा गया। अकबर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, उसी से अपना परिवार का खर्चा चलाता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक अकबर का तबीयत खराब हो जाता है और उसकी बीवी जो हर जगह जाती है अपने पति को इलाज कराने के लिए, लेकिन उसका पति बच नहीं पाता। जो भी उसके पास रुपया पड़ा था उसने पति को उससे दाह संस्कार करा दिया और उसके बाद उसका जीवन अंधेरा हो जाता है और उसका पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। फिर जीविका चलाने के लिए सीमापुरी की एक कैटरिंग शॉप में नौकरी करने लगी। वहां से उसे जितनी पगार मिलती थी, बड़ी मुश्किल से माँ बेटा का गुजारा हो पाता था। अंजलि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु उसने निर्णय लिया कुछ भी हो जाए, चाहे क्यों नहीं मुझे एक समय खाली पेटे सोना पड़ जाए, अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी। 2 साल पहले उसने बेटे कपिल के एडमिशन ओल्ड सीमापुरी में स्थित बाल कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी कक्षा में करवाई। यह स्कूल ओल्ड सीमापुरी का एक नामचीन प्राइवेट स्कूल है। वह रोजाना सुबह स्कूल बेटे को छोड़ने जाती थी और छुट्टी के बाद उसको लेने पहुंच जाती थी। बच्चों की छुट्टी होने तक वो अन्य माओ की तरह गेट पे खड़ी होकर बेटे के इंतजार कर। हालांकि अंजलि विधवा थी, लेकिन उसके सौंदर्य में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। गरीबी का अभिशाप भी उसके खूबसूरत चेहरे को रंग फीका नहीं कर पाया था। उसके हुस्न का आलम यह था कि वो जिधर निकलती थी उधर ही लड़कों बुरी नजर डालते थे उसके ऊपर। एक दिन शाम के समय जब स्कूल का गार्ड देवीलाल गेट पे ड्यूटी दे रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अंजलि पर पड़ी। देवीलाल उसको देखकर ही देखते ही रह गया। उसके बाद से देवीलाल अंजलि पर ड्रोअर डालने लगा। अब देवीलाल कपिल को ज्यादा ही कुछ ख्याल रखता था। कभी उसको चॉकलेट देता था तो कभी उसको बिस्कुट खरीद कर देता था। यह देखकर अंजलि भी उसके लिए घर से कुछ ना कुछ बनाकर लाकर देती थी। उसके बाद धीरे धीरे अंजलि और देवीलाल अच्छे दोस्त बन गए थे। जब भी अंजलि को पैसों की जरूरत पड़ती थी, देवीलाल को जरूर मदद। फोन नंबर तो दोनों ने पहले ही एक दूसरे को ले लिया था। अब हर दिन फोन पर भी बातचीत होने लगी थी। देवीलाल ने जब देखा कि खूबसूरत अंजलि पूरी तरह शीशे में उतर गई है, तो हर रात के समय उसे स्कूल में बुलाने लगा। अंजलि के आने पर उसके साथ महंगी शराब पीता, अंजलि भी उसके साथ शराब पीती। फिर दोनों अपनी हसते पूरी करते थे। अंजलि को जब भी पैसों की जरूरत होती तो देवीलाल अपने अंडरवियर की जेब से निकाल कर उसे दे देता। अंजलि उसके पास इतने सारे रुपए देखकर बेहद ही प्रभावित हो गई थी, इसलिए वो देवीलाल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। धीरे धीरे उसका और देवीलाल के पास आना जाना इतना बढ़ गया था कि आस पड़ोस के लोगों को भी उसके नाजायज संबंध के बारे में सबको जानकारी हो गई थी, लेकिन इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ने। देवीलाल को जब भी मौका मिलता था वो अंजलि को बुलाकर अपनी हस्ती पूरी कर लेता था। अंजलि की मौसी मधु का पति साजिद उसका हालचाल पूछने उसके पास आता रहता था। दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे। अंजलि के पति की मौत के बाद साजिद ने ही अंजलि का सहारा दिया था। साजिद भी अंजलि के हुस्न पे लट्टू था। साजिद के साथ भी अंजलि के साथ शारीरिक संबंध थे। वह कई कई दिन अंजलि के साथ रुका रहता था।
इस कारण उसके और अंजलि के संबंधों में भी खटास आ चुका था। साजिद ड्राइवर था, हरियाणा से करनाल बाईपास की ओर आने वाले यात्रियों को अपनी इनोवा कार में ढोया करता था। साजिद को जब अंजलि और गार्ड देवीलाल के संबंधों की जानकारी हुई तो वो इस का विरोध करने लगा, जबकि अंजलि पर गार्ड देवीलाल खुलकर रुपया और पैसा उड़ाता। अंजलि किसी भी हाल में देवीलाल के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहती। जब भी उसको मौका मिलता था वो साजिद से छुपकर देवीलाल से मिलने चली जाती थी, लेकिन इसकी जानकारी साजिद को पता नहीं कैसे चल जाती थी। तब उसके बाद साजिद ने अंजलि को देवीलाल से रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बनाया। अचानक अंजलि के दिमाग में एक शैतानी योजना जन्म ले लिया। साजिद की इनोवा कार खराब थी, कार ठीक कराने के लिए उसके पास पैसा तक नहीं थे, इसीलिए वो खाली बैठा था। तब अंजलि ने बताया कि देवीलाल के पास काफी ज्यादा पैसा है, वो अपने पास ही रखता है। अगर हम दोनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिए तो हमारे हाथ काफी ज्यादा माल मिल सकता है। साजिद तो देवीलाल पर तो पहले ही खपा था, लालच में वह उसकी हत्या करने के लिए राजी हो गया। अंजलि और साजिद ने इस घटना को अंजाम देने के लिए समय का इंतजार करने लगे। 3 मार्च 2018 को देवीलाल का मूड बना तो उसने उसी समय अंजलि को कॉल किया मिलने के लिए। इससे पहले उसने विस्की को बोतल और खाना पैक करवा लिया। रात को 10 बजे अपनी प्रेमिका अंजलि को फोन करके स्कूल पहुंचने के लिए कहा तो अंजलि और साजिद को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंजलि पहले तो अपने आप को श्रृंगार किया और होठों पर लिपस्टिक लगाई और साजिद के बुलेट पे बैठकर स्कूल पहुंच गई। अंजलि जिस समय स्कूल पहुंची थी उस समय 10 बज रहे थे। अंजलि को यह देखकर देवीलाल देखते ही रह गया। अंजलि से बोला, अंजलि आज तुम तो बहुत ज्यादा सज संवर कर आई हो। उसके बाद देवीलाल ने उसको एक चुम्मा लिया और अंदर कमरा में लेकर चला गया। तभी अंजलि बोलती है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना। देवीलाल ने कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए स्कूल से बाहर गया। तभी अंजलि ने साजिद को कॉल करके उसको अंदर बुलाकर छुपा देती है। उसके बाद जैसे ही देवीलाल आता है तो अंजलि खुद ही उससे शराब पिलाने लग जाती है, जबकि अंजलि खुद भी शराब पीती थी। लेकिन उस दिन उसने शराब बहुत ही कम पिया और सारी की सारी शराब देवीलाल को पिला दिया। देवीलाल शराब पीकर बेहोश हो गया, अब उसे कुछ होश नहीं था। तभी अंजलि ने साजिद को इशारा कर देती है और साजिद से बोलती है कि अब इसको काम तमाम कर दो। तभी साजिद ने एक लोहा के सरिया से उसके सर पे दनादन वार कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। काम तमाम करने के बाद साजिद और अंजलि ने देवीलाल के अंडरवियर में रखे लगभग 1 लाख रुपए तथा उसका फोन भी ले लिया। जब दोनों जाने लगे तो अंजलि को शक हुआ कि अगर कहीं देवीलाल बच गया तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। इसीलिए उसने साजिद से बोलकर उसका दोनों हाथ का नस भी अंजलि कटवा देती है। देवीलाल की हत्या करने के बाद दोनों अपने घर लौट आए। उसके बाद अगले दिन जैसे ही स्कूल खुलती है तो सब कोई हैरान था। देवीलाल हर दिन गेट बगैर खोल देता है। आज पता ही नहीं कि उसने गेट लगाना भी भूल गया और खोलना भी भूल गया है। जैसे उसके कमरे में मैडम जाती है तो उसको देखकर चिल्लाने लग जाती है। तब तक सब कोई आ जाता है उसके पास। देवीलाल का कमरा का नजारा देखकर सब कोई चौंक गया था। देवीलाल का लहूलुहान लाश, हाँ, उसकी लाश पड़ी थी। उसके सिर तथा दोनों हाथ से खून निकल रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर सब कोई तुरंत उसने स्थानीय थाना को सूचित किया जाता है। थाना प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तब तक वहां आसपास के रहने वाले कई लोग पहुंच चुके थे। पुलिस ने फोल्डिंग पर पड़ी लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पे चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पे कोई भारी चीज मारी गई हो। इसके अलावा उसकी दोनों कलाइयां कटी मिली। बिस्तर के अलावा फर्श पर भी खून ही खून फैला हुआ था। कमरे पर रखी दोनों अलमारियां खुली थी। काफी सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। ये हालत देखकर लूट की संभावना भी दिख रही थी। इसी कमरे की मेज पर शराब की 1 बोतल, 2 गिलास तथा बचा हुआ खाना भी मौजूद था। घटना स्थल का मकैमा मुगा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज। फिर स्कूल मालिक संजीव शर्मा की बयान पर गार्ड देवीलाल
उर्फ दीनदयाल की हत्या का मामला दर्ज करवा दिया गया। टीम ने जांच शुरू की और प्रिंसिपल और स्कूल के मालिक संजीव शर्मा से पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहले स्कूल की सीसीटीवी देखा जाता है, लेकिन स्कूल का सीसीटीवी दिन में ही चालू रहता है और रात के समय उसको बंद कर दिया जाता है। फिर पुलिस को कहीं से सुराग नहीं मिलने पर मृतक का फोन का कॉल डिटेल चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि जिस दिन देवीलाल की हत्या किया गया था उसी दिन एक नंबर पे 10 बजे कॉल किया गया और उस नंबर का जब कॉल डिटेल चेक किया जाए तो पता चलता है कि ये किसी अंजलि के नाम पे सिम और उस रात अंजलि का फोन का भी लोकेशन भी देवीलाल के कमरे पे मिल रहा था और उस नंबर से बहुत बार बातचीत भी हुआ था। तुरंत पुलिस अंजलि के घर पे पहुंच जाती है। थाना को देखकर अंजलि तो पहले घबरा गई। इंस्पेक्टर जेके सिंह ने अंजलि से पूछा, तुम गार्ड देवीलाल को कैसे जानती हो? मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था जहां देवीलाल गार्ड था, इसीलिए कभी कभी उससे मुलाकात होती रहती थी। इससे ज्यादा मैं देवीलाल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसके बाद थाना प्रभारी अंजलि को थाना लेकर चले जाते हैं। उसके बाद थाने में इन्होंने अंजलि से पूछा कि 3 मार्च की रात 10:30 देवीलाल के कमरे पे क्या करने गई थी? यह सवाल सुनते ही अंजलि पहले तो कांपने लग जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उसने बताया कि दूसरे प्रेमी साजिद उर्फ शेरू के साथ मिलकर देवीलाल की हत्या की थी। उसके बाद पुलिस साजिद के घर से गिरफ्तार कर लिया। साजिद भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसके बाद इन दोनों को कोर्ट में पेशी किया जाता है, जहां से सजा सुनाने के बाद जेल में इन दोनों को डाल दिया